हम आपको ओलंपिक से जुड़ी अपनी खास कवरेज दिखाएं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से जो खबर आ रही, गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे सार्क देशों के समिट में भाग लेने के लिए, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से डरा हुआ और चोर की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सार्क देशों के गृहमंत्रियों के सम्मेलन में पाकिस्तान का दोहरा चरित्र चेहरा बेनकाब हो गया। भाषण के दौरान मीडिया को कवरेज से ही रोक दिया गया। इस वजह से भारतीय मीडिया भी राजनाथ सिंह का भाषण कवर नहीं कर पाया। नाराज राजनाथ सिंह ने सार्क देशों के लंच का बहिष्कार किया है। मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये को द्विपक्षीय तो था नहीं, सार्क मीटिंग में इस तरीके से बुला करके मीटिंग का बहिष्कार करना, यानी कि मन में चोर पहले से ही था, और ये एक किस तरीके से इस कदम को देखा जाए? देखिए, एक तो यह है कि दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा तनाव है, और जिस तरीके से सार्क में क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि जब भारत के गृह मंत्री सार्क देशों को संबोधित करेंगे तो वो आतंक को लेकर के बोलेंगे, पाकिस्तान को घेरेंगे, और ये बात पाकिस्तान को पहले से मालूम था। पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगने वाली थी, और इस वजह से जब उनके प्रधानमंत्री जब बोले, नवाज शरीफ ने जब वहाँ पे जब स्पीच दिया, तब तक कैमरा अलाउ किया गया। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री का नंबर आया, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे पाकिस्तानी, उन्होंने सारे मीडिया को बाहर कर दिया। बाद में एश्योरेंस भी दिया गया कि जब ये स्पीच हो जाएगी तो इसकी जो स्पीच है वो उनका जो सरकारी टेलीविज़न है PTV, वो इसकी फीड देगा। लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी और फीड भी नहीं दी गई। उसके बाद ये जो टेंशन था ये लंच में भी कंटिन्यू रहा, क्योंकि जब भी आप किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पर वो देश चाहे लंच हो या डिनर हो, वो इनवाइट करते हैं क्योंकि आप उनके गेस्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पे ये देखा गया कि तनाव देखने को मिला। उनके खुद के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो वहाँ से पहले ही चले गए, और राजनाथ सिंह भी इस बात को लेकर के काफ़ी उनकी नाराज़गी थी, और राजनाथ सिंह ने भी लंच का बहिष्कार कर दिया और ये फैसला किया कि वो वापस लौटेंगे। तो करीब कुछ देर में ही, करीब 4:30 बजे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मनीष इस वक्त स्मिता प्रकाश एडिटर ANI हमारे साथ जुड़ गई हैं। और स्मिता जी, मैंने आपका कुछ देर पहले भी ट्वीट देखा था, जिस वक्त ये भाषण शुरू हुआ था तब आपने भी शायद ट्वीट किया था कि नो वन इज अलाउड इवन ANI। तो क्या हुआ, क्या था उस वक्त, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही थी मैम? सभी मीडिया टीम्स को बाहर कर दिया गया था, कोई भी मीडिया टीम अलाउड नहीं था अंदर। भारत की तरफ से सिर्फ ANI था वहां पर, और हमको भी बाहर अंदर नहीं जाने दिया गया। प्राइवेट मीडिया से सिर्फ ANI था वहां पे, और बाहर कर दिया हमको भी। पाकिस्तान के जो प्राइवेट चैनल्स थे वो भी अलाउड नहीं थे। सिर्फ PTV का जो लाइव फीड चल रहा था, वो इनॉग्रल स्पीच जो चौधरी निसार और वजीर आजम नवाज शरीफ के जो इनॉग्रल स्पीच थे वो लाइव कवरेज हो रही थी। उसके बाद कोई लाइव कवरेज नहीं हुई। और होम मिनिस्टर, जो हमारे होम मिनिस्टर बात कर रहे थे, उनकी जो स्पीच चल रही थी उसका कोई भी लाइव टेलीकास्ट किसी भी पाकिस्तानी चैनल में नहीं दिखाया गया। इसके बाद जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा, एक लंच होस्ट करना था, और उस लंच में चौधरी निसार खुद अपने लंच पर नहीं आए। वो मेजबान थे, लेकिन अपने लंच पर खुद वो नहीं आए, और ना ही हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने शिरकत की उस लंच पर। तो इट वाज अ डाउनहिल इवेंट। मैं कहूंगी कि अगर आप मीडिया को कवर नहीं करने देते तो साफ है कि आप जो वहां पर जो वो स्पीचेस चल रही हैं, आप उतना भी नहीं कर रहे। ऑफ द रिकॉर्ड की बात छोड़िए, ऑन रिकॉर्ड इवेंट्स भी कवर नहीं करने दे रहे थे। जी, स्मिता प्रकाश इस वक्त शफकत सईद हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान मामलों के जानकार। शफकत सईद साहब, इस तरीके से ये होस्ट कर रहा था कि एक भारत तो आगे बढ़कर, बहिष्कार नहीं किया, भारत आगे बढ़कर गया, उसने सार्क में बैठक में हिस्सा लिया, और वहां पे आप हमारे गृहमंत्री की स्पीच को कवरेज तक, मीडिया कवरेज तक नहीं करने दिया, ब्लैकआउट तक कर दिया। देखिए जी, ये जो टेक्निकल वजह है कि मीडिया में किस किस को अलाउ किया, किसको नहीं अलाउ किया, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का ऑफिशियल मीडिया वो उसको कवर कर रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इन तमाम हालात के बावजूद सार्क की मीटिंग हुई और उसमें पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर शामिल हुए। अरे लेकिन किस चीज से डर गए थे? सार्क की मीटिंग थी ना शफकत सईद साहब। अच्छा शफकत सईद साहब, ये तो ऑफिशियल है कि किसी को कवरेज नहीं करने दिया गया। इंडियन मीडिया, प्राइवेट मीडिया की तरफ से ANI अलाउड था, मेरे साथ स्मिता प्रकाश जी भी हैं, ANI अलाउड था, उसे भी बाहर कर दिया गया। ये कहीं फीड ही नहीं हुआ भाषण, किस चीज से फिर पाकिस्तान डर गया था? ये तो सार्क था ना, ये तो कोई बायलैटरल तो था नहीं। बायलैटरल था या नहीं था, लेकिन ये कहना कि जी मीडिया टोटली ब्लैकआउट किया गया था, ये मैं इससे नहीं एग्री करता। मीडिया का आउटलेट जरूर मौजूद था, और जो आउटलेट ऑफिशियल पाकिस्तान की तरफ था वो PTV था।
लेकिन पीटीवी ने तो टेलीकास्ट नहीं किया। ये कहा गया कि पीटीवी की कॉपी आपको दे दी जाएगी बाद में, वो भी नहीं दी गई, उसके लिए भी ऑफिशियल्स ने डिनाई कर दिया। यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं जानता था ना कि भाषण होगा, उसमें टेररिज्म का जिक्र होगा और पाकिस्तान पकड़ा जाएगा। इन्हें पकड़े जाने की बात ऐसी कोई नहीं है। टेररिज्म जिसको हम लोग टेररिज्म कहते हैं, ये हमारी माँ बहन जो दुश्मनी और मिसट्रस्ट मौजूद है, उसके तमाम एक्शन आपके हमारे लिए टेररिज्म है और हमारे आपके लिए टेररिज्म है। नहीं, फिर ये किस चीज का टेररिज्म है? आतंकवादी खुले घूम रहे थे। शफकत साहब, शफकत साहब, पीटीवी ने, शफकत साहब एक सेकंड, मैं आपका कमेंट लेता हूँ। शफकत साहब एक सेकंड, मैं आपको एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे दूं। शफकत साहब सुनिए, शफकत साहब एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पीटीवी ने, अच्छा सुनिए, पीटीवी ने सिर्फ आपके जब नवाज शरीफ बोल रहे थे, वजीर आला, उनका भाषण दिखाया। उसके बाद जब गृह मंत्री हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर बोलने लगे, तब वो कोई लाइव कवरेज नहीं थी। मीडिया को कहा गया कि आपको कॉपी देंगे, लेकिन उसके लिए भी डिनाई कर दिया गया। सलाउद्दीन, हाफिज सईद, ये आतंकी सड़क पर खुलेआम घूम रहे थे कि राजनाथ सिंह का बहिष्कार करो, उसे बोलने मत दो। इसका मतलब उनकी मान ली ना, चलती तो उनकी है। नहीं, उनकी नहीं चलती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाहर जो चीजें हो रही हैं, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है सार्क की मीटिंग की प्रोसीडिंग के साथ। आप इसको बिना वजह जोड़ रहे हैं। स्मिता प्रकाश जी बताइए, स्मिता प्रकाश जी आप हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए बिना वजह जोड़ रहे हैं। अब ये सब कुछ होते हुए भी देखिए इस तरीके का डिनाइल, ये तो शफकत सिंह साहब तो बड़ा ठीक पक्ष रखते हैं, लेकिन फिर भी आज भी नहीं मान नहीं रहे हैं ये। नहीं, गलत बता रहे। देखिए, सार्क की जो समिट है या ढाका में हो चुकी है, काठमांडू में हो चुकी है, भूटान में भी हो चुकी है, और हर जगह होता है कि जो समिट के अंदर जब स्पीचेस होती हैं तो जो लाइव कवरेज होती है उस मुल्क के जो आउटपुट जो होता है वो उस मुल्क के टीवी चैनल के थ्रू के जरिए मिलता है, और वो फीड जो होती है, एक तार होती है, वो सबको मिल जाती है। लेकिन इस बार जो था सिर्फ पीटीवी अलाउड था, पीटीवी ने सिर्फ हमको दिया और हमने वो चलाया। लेकिन जैसे ही स्पीच खत्म हुई उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, बाकियों का तो दिया ही नहीं। और बाद में टेप देने का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, वो ये तो आप 1980s या 1970s की बात कर रहे हैं कि जब टेप दिया जाता था। टेप तो कुछ होता ही नहीं है आजकल, ये तो सिर्फ लाइव कवरेज होती है। लेकिन मैम उसके लिए भी डिनाई कर दिया, पहले कहा था कि देंगे और फिर उसके लिए भी डिनाई कर दिया। नहीं, कोई टेप की बात नहीं थी। टेप जो होता है वो अलग बात होती है कि रिकॉर्डिंग दे दिया जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी नहीं दिया गया उसके बाद। तो लाइव कवरेज की बात छोड़िए, डेफर्ड लाइव भी नहीं हुआ, पोस्ट लाइव भी नहीं हुआ, रिकॉर्डेड स्पीच भी नहीं दी गई, उसके बाद बंद कर दिया गया और किसी को कुछ नहीं दिया गया। आज के डेट पे हमारे पास, किसी के पास होम मिनिस्टर, इंडियन होम मिनिस्टर की स्पीच की रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं है। तो सिंपल, ये तो सीधी बात हुई ना स्मिता प्रकाश जी, जो मैं शफकत साहब से पूछ रहा हूं। डर गया ना पाकिस्तान, किस चीज का डर था फिर अगर भाषण एयर हो जाता? और सार्क के समिट में भाषण था ये तो। नहीं, आज तक हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ। सार्क का समिट जो है, होम मिनिस्टर समिट, फाइनेंस सेक्रेटरी, मैंने दोनों कवर किए हुए। जब चिदम्बरम साहब गए थे, जब निरुपमा राव फॉरेन सेक्रेटरी थी तब गए थे। दोनों टाइम जब समिट हुआ था, दोनों वक्त मैं थी वहां पर और हमने कवरेज किया है। ऐसे कभी नहीं हुआ कि समिट के दौरान लाइव कवरेज अलाउड ना हो या फिर डेफर्ड लाइव भी नहीं करने दिया। ऐसे कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। शफकत सिंह साहब, हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे इसके बारे में जो अभी लाइव कवरेज हो रही है इसके बारे में डिटेल्स से नहीं मालूम। नहीं, लेकिन डिटेल तो हमने दी ना आपको कि वहां पे ये तक नहीं किया गया। ये तो हिस्टोरिकल ब्लंडर, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहां के मीडिया को अलाउ ना किया गया हो। यानी कि जिस तरीके के हालात हैं उससे क्यों ना माना जाए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, क्यों ना माना जाए। आप भी मानिए ना कि फिर टेररिज्म पर तो दोहरा रवैया है कि कहता कुछ और है पाकिस्तान, लेकिन वहां चलती किसी और की है। नहीं, ये आप बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि चलती किसी और की है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो इसी तरह होता है पाकिस्तान के भी। जब कोई शख्स आता है, कोई जिम्मेदार आदमी आता है इंडिया में, इवन गुलकार जब आते हैं तो उनको भी यही ट्रीटमेंट मिलती है जो वहाँ पे कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, गलत कह रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेल के टाइम जब आपके वजीर आजम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बाकायदा प्रेस के साथ बात की थी और होटल में, लॉबी में सारी इंडियन मीडिया वहां पे खड़ी थी। पाकिस्तान की तरफ से कोई मीडिया नहीं आया था, कुछ कवरेज नहीं हुई थी, लेकिन इंडियन मीडिया ने लाइव दिखाया,
सभी चैनल 20-50 चैनल्स हैं यहाँ पर, सबने लाइव दिखाया जब आपके वजीर आजम यहाँ पर आए थे, उनका पूरा का पूरा स्पीच इंडियन मीडिया में ने चलाया था। तो माफ कीजिएगा, आप गलत बोल रहे हैं। शफकत साहब, अब तो कम से कम आंखें खोलिए। कब तक दुनिया को सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बेवकूफ बनाते रहेंगे कि नहीं टेररिज्म पर हम इकट्ठे हैं, बात होनी चाहिए। सार्क होती है और इस तरीके से हिस्टोरिकल आज तक नहीं हुआ, मीडिया को अलाउड नहीं किया गया। वहां आपके आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं कि बहिष्कार करो, और कर देते हैं आप लोग बहिष्कार। यूएन से मुंह की खानी पड़ रही है, वहां की चिट्ठी रिजेक्ट हो जाती है सरताज अजीज की। कब तक दुनिया को आप बेवकूफ फूल बनाएंगे? शफकत साहब कुछ तो बोलिए साहब। शायद ये बताना नहीं चाहते। देखिए, रोज बरोज सैयद अली शाह गिलानी या आसिया अंद्राबी, इनका लाइव चलता है वहां पर, इनके लाइव फोनोस चलते हैं इनके चैनल पर। लेकिन जब भारत का जो इंटीरियर मिनिस्टर वहां पर जाता है और स्पीच देता है, वो इनके चैनल पे नहीं चल पाता। तो आप बताइए मुझे कि सेपरेटिस्ट को, कश्मीरी सेपरेटिस्ट को ये लाइव चला सकते हैं, लेकिन भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर भारत में कि ना जाइए, इन स्पाइट ऑफ दैट वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और पाकिस्तान जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, और वहां पर उनका लाइव कवरेज अलाउड नहीं होता। कम से कम हमको तो दे देते, भारत को देते देते, हम तो चलाते अपने इंटीरियर मिनिस्टर का, वो तक नहीं दिया। शफकत जी कुछ बोलना चाहेंगे? स्मिता तक उनको आवाज आ रही, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्या दिस इज नॉट जस्ट द कंप्लीट एक्सपोज, बिल्कुल पूरे तरीके से आज पाकिस्तान बेनकाब हो गया? द पॉइंट इज कि जब मेजबान मुल्क है तो उन्हें देखना चाहिए था कि ये बायलैटरल मीट नहीं था, इट वाज अ सार्क मीट। तो जब सार्क मीट है तो बायलैटरल इश्यूज को बीच में नहीं लाया जाता। ये इट इज एन अंडरस्टूड थिंग। जो बाकी मुल्क हैं यही कहते हैं कि सार्क का जो एजेंडा होता है वो हाईजैक हो जाता है भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, और भारत जो है बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अपने बायलैटरल इश्यूज, बायलैटरल की जो प्रॉब्लम है वो ना लेके आए। और अगर आप देखेंगे कि जो राजनाथ सिंह ने जो स्पीच कहा तो उसमें टेररिज्म के बारे में बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इज द कोर एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, ऐसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने टेररिज्म फॉर साउथ एशिया के बारे में कहा। तो अगर उन्होंने ये कहा तो गलत क्या कहा? पाकिस्तान भी यही कहता आ रहा है कि टेररिज्म, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म इज रॉन्ग। तो उन्होंने कोई बात नहीं कही जो सार्क के एजेंडा के बाहर था। उन्होंने जो कहा वो सार्क के एजेंडा का हिस्सा है, और ये उन्होंने अपने इंटीरियर मिनिस्टर एज इंटीरियर मिनिस्टर वही स्मिता जी जिसका जिक्र आप पहले कर रही थी, जब मन में चोर हो और नीयत साफ ना हो, फिर भले ही ये द्विपक्षीय मंच ना हो, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को भी द्विपक्षीय बना लिया गया, और तभी इस भाषण तक को एयर करने की इजाजत नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अब देखना यह है कि कितने स्ट्रांगली वापस आकर के हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस मुद्दे को उठाते हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया आती है।